आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। क्या सीएए हेडलाइंस चेंज करने का फॉर्मूला है, या यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में फंसने के कारण ये भाजपा का नया गेम प्लान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी तो कर दिया है, लेकिन इसका चुनाव से पहले जारी करने की आखिर वजह क्या है? जी हाँ, सीएए ये वही कानून है जिसे लेकर 2019 में भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ था। शाहीन बाग, जाफराबाद, जामिया, लखनऊ, हैदराबाद, ये वो सभी जगह है जहां सीएए और एनआरसी को लेकर कई महीनों तक प्रदर्शन चला। इसके बाद कोविड आने के कारण ये प्रदर्शन केंद्र सरकार ने जबरदस्ती रुकवाया, लेकिन अब 4 साल 3 महीने बाद सरकार को अचानक से होश आता है, अरे सीएए भी तो बाकी है जिसको अनुसूचित करना है। अगर आपको ना पता हो तो बता दें कि सीएए तो 2019 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़े नियमों को अब अधिसूचित किया गया है। ठीक 4 साल 3 महीने बाद नागरिकता संशोधन कानून है क्या? दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने ये बड़ा फॉर्मूला अपनाया है। अब इसके तहत 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है। केंद्र सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब आइए जानते हैं 2024 के चुनाव से पहले ये फॉर्मूला अपनाने की मोदी सरकार की क्या है मंशा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून लागू हुए 4 साल 3 महीने हो चुके हैं। अब इससे जुड़े नियमों को केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को केवल 2 महीने ही रह गए हैं और ऐसे में सीएए लागू करना, एक समुदाय विशेष को प्रताड़ित कर दूसरे समुदाय का वोट हासिल करना भाजपा का मकसद हो सकता है, या फिर बीजेपी का असल मकसद इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई व इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से घबराकर जनता का रुझान इलेक्टोरल बॉन्ड से हटाना भी हो सकता है, या फिर कहे तो मीडिया में सभी चैनल्स की चल रही हेडलाइंस को बदलना भी हो सकता है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा करने के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस कानून के आने से भाजपा को कोई फायदा होगा या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपकी इस कानून पर क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।